अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। आई एम योर होस्ट मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में अपने बात करते हैं जी खेलों के हवाले से, और पिछले प्रोग्राम में बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई थी कौमी खेल हॉकी के हवाले से। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ज़रूर हॉकी के हवाले से प्रोग्राम्स में बात होती रहेगी, लेकिन आज बात होगी ख़ास तौर पे डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से क़ायद आज़म ट्रॉफ़ी के ऊपर आज हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है। और साथ ही पाकिस्तानी टीम का जो दौरा न्यूजीलैंड है, दौरे के आगाज़ में ही कंट्रोवर्सीज़ जो हैं वो सामने आना शुरू हो गई हैं कोरोना वायरस की वजह से। पूरी दुनिया में इसकी थ्रेड्स हैं, जिसकी वजह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि पाकिस्तानी टीम ने इस मुश्किल वक्त में एक अहम फ़ैसला किया और गैर मुल्की दौरा किया, और उसके बावजूद वहाँ पे जो कुछ हो रहा है और बहुत सारे खिलाड़ियों के और ऑफिशियल्स के टेस्ट किए गए, और बड़े फ्रीक्वेंटली और रैंडमली जो है वो टेस्ट हुए, जिसमें बहुत सारे केसेस जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए। फिर उनको आइसोलेशन में रखा गया है। इस वक्त भी प्लेयर्स जो अपने होटल रूम में मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी दौरे पे जाने से पहले टूर मैचेस खेले जाते हैं ताकि उनकी कंडीशंस को समझा जा सके, माहौल को देखा जा सके। लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, बल्कि अभी तक जो टीम के लड़के हैं वो प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे। तो ये किस किस्म का दौरा है, और क्या ऐसा हो सकेगा कि डायरेक्ट अगर टीम मैच खेलने के लिए जाएगी तो उसके लिए क्या मेंटली प्रिपेयर्ड होगी? तो ये सारी चीज़ें अब देखनी होंगी। तो बहरहाल आज इन मामलात पर गुफ्तगू करनी है, और इसके साथ साथ जैसे मैंने अर्ज़ किया कि डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से ख़ास तौर पर प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान इसी मुनासबत से आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू रहेगी। अक्सर हमारे प्रोग्राम्स में शरीक होते रहते हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से साबिक जॉइंट सेक्रेटरी कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन जनाब जमील अहमद खान साहब, उनको वेलकम करूँगा। बहुत शुक्रिया जमील भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा जी तशरीफ़ रखते हैं हमारे अपने स्पोर्ट्स रिपोर्टर रफ़ीक अंसारी साहब, जो हमें अपडेट करते रहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से। तो आज उनसे भी बात करेंगे कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। थैंक यू सो वेरी मच रफ़ीक भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। जमील भाई, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया जी जी कि इस मुश्किल वक्त में कोई भी टीम जो है वो दूसरे मुल्क में जाकर खेलने के लिए तैयार नहीं है। ये शायद पाकिस्तानी वाहिद टीम है कि जिसको भी कभी इनवाइट किया जाता है वो इंग्लैंड भी चली जाती है खेलने के लिए, शायद ऑस्ट्रेलिया भी चली जाए, अफ्रीका भी चली जाए, हर जगह चली जाती है। लेकिन उसके बावजूद जो कुछ न्यूजीलैंड में हुआ, खिलाड़ियों के टेस्ट हुए, फिर बड़े रैंडमली टेस्ट होते रहे, पॉजिटिव आना शुरू हुए, फिर उनको आइसोलेट कर दिया गया, प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से क्या इंडिकेशन मिलती है? क्या आपके ख्याल में अगर आपका बोर्ड स्ट्रॉन्ग हो तो ऐसी सूरत में क्या लड़कों को बुला लेना वापस बेहतर नहीं होता? लेकिन अभी तक ये गोमगोश की एक कैफियत है और ये तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। क्यों ये सब कुछ होता है, हमारे साथ ही ये सब कुछ होता है, ये ज़रा समझाइए। ये कमज़ोर लोग करते हैं जो कुछ हो रहा है ना। अगर देखें, अगर मजबूत लोग हो ना, फैसले खुद करते हैं। बिल्कुल वो ठीक है। लड़कों पे नहीं छोड़ते बिल्कुल। कि हमने लड़कों से पूछेंगे, हम हेड कोच से पूछेंगे, वो उनसे लड़कों से मशवरा लड़के तो मना नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक है। लड़के तो टूर करेंगे। लेकिन ये आपका काम है ना। जी। जब टूर शुरू होने से पहले मिसाल के तौर पे इंग्लैंड गए थे, जी। तो चार्टर्ड तैयारा आपने जो ना इनके लिए किया था, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो कुछ आपने तय किया था उसके मुताबिक वो गए, और जितने दिन उनको वहां पर आइसोलेशन में रहना था रह के, उसके बाद प्रैक्टिस की, ये किया, तमाम चीजें होके। और अब आपने जो है उनको मतलब ये कि बजाय चार्टर्ड तैयारे के जो आम फ्लाइट जाती हैं उसके अंदर आपने उनको रवाना कर दिया। अब वो बीच में रास्ते में जाहिर है कि वो लड़कों के साथ, जो आम लोगों के साथ बैठेंगे, क्योंकि आधे लड़के तो वो जो है ना इकोनॉमिक क्लास में बैठे थे। जी। तो अब वो वहां से लगा या क्या हुआ, क्योंकि यहाँ तो सब टेस्ट करा के गए थे ना, क्लियर होके गए थे। तो अब ये तो ऐसी चीज है ना कि अगर अब जाहिर 17 घंटे की फ्लाइट है, अगर उस दौरान कोई मतलब लड़का हो गया, तो ये तो जो आपके जो देखिए, कोई भी आदमी जो है, जो सारी जिम्मेदारी होती है ना, वो टीम मैनेजर की होती है। सही है। मंसूर राना साहब का नाम कोई भी नहीं ले रहा। बिल्कुल। मैंने जो देखा है इसके अंदर, मैंने जो दूसरे टीम मैनेजमेंट जो होती है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो लड़कों को दूर रखे। और फिर जब आप जा रहे हैं ना, तो आप वहाँ बात करें कि जी हमारे लड़के जो है वो जाहिर है कि उनको आप थोड़ा सा ऐसी उस जगह पर रखें, पीछे बिठाएं, जो भी कुछ करें। ये तो टीम मैनेजमेंट का काम होता है। अगर साथ बैठ के जा रहे हैं तो लड़कों का तो कसूर नहीं है। अब अगर उसमें कोई कोविड-19 का कोई अगर मुतासिर बैठा होगा, तो अगर उससे लग जाता है और वहां जाके, लेकिन जो जिस अजाब से वो लड़के गुजर रहे हैं वो बड़ा, क्योंकि उसके बाद खेलना जो ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जाहिर एक टफ सीरीज भी है हमेशा। जो भी जितने भी टूर हुए हैं वहाँ के, वो एक टफ सीरीज होती है वहाँ। ऐसे उसके अंदर अब एक कमरों के अंदर आप उनको बंद कर दें, उसके बाद जो है अब उनका जो है कल एक और मतलब टेस्ट होना है, फिर वो 8 तारीख से उनको प्रैक्टिस की इजाजत मिलेगी। अभी जाहिर 54 जो स्क्वाड था उसमें 10 लोग जो है वो आइसोलेशन के अंदर है।
तो बड़ी मतलब मेरे हिसाब से बड़ी भयानक सूरत हाल है। और इसको जो जिस तरह पीसीबी को टैकल करना चाहिए था ना, उस तरह नहीं किया उसने। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि ये सवाल उठ रहे हैं। और जैसा भी आपने कहा कि लड़कों से अगर पूछा जाएगा, ये लड़के एक तो मैच्योर नहीं हैं, हाँ और दूसरी बात ये कि अगर ये जगह बनाने के लिए खेल रहे हैं तो कभी भी ये इस बिल्कुल। पोजीशन में नहीं है कि वो ना कर सकें कि हमें जो है वापस बुला लिया जाए। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब मैनेजमेंट के तो पहले भी इश्यूज थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप पे इतनी कंडीशंस लगाई जा रही हैं, पूरी दुनिया देख रही है सारी सिचुएशन, इसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, ये बहुत अहम है। चलें, इंग्लैंड से तो आपने चले गए भी आप खेलने के लिए, मुश्किल वक्त था, लोगों ने कहा कि इस वक्त जाना मुनासिब नहीं है। आपने कहा कि जी इसके बदले में हम एक टूर जो है वो इनसे लेंगे कि वो यहाँ पर हमारे पास आएंगे खेलने के लिए, उसमें आप कामयाब हो गए। लेकिन यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ये ज़रा बताएं, क्योंकि उन्होंने एक हिंट तो दी है कि वो पाकिस्तान का टूर करेंगे, लेकिन क्या चीज़ मटीरियलाइज हो सकेगी? ये देखें, अब जो यहाँ की जो सूरत हाल है वो तो अब ऐसी नहीं है कि कोई टीम इनकार कर सके। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो है ना पीसीबी का काम है कि उन्होंने उनके साथ क्या शराइत तय की हैं, क्योंकि ये अपनी जो शराइत है ना उसे खुफिया रखते हैं ना। इंग्लैंड के टूर से पहले भी उन्होंने कुछ नहीं बताया था। जी। वो तो अब जाके उन्होंने अनाउंस किया है ना कि वो यहाँ पर सितंबर अक्टूबर में आएंगे। इससे पहले तो मतलब कोई इनका वो नहीं था। इसी तरह न्यूजीलैंड से इनकी क्या शराइत तय हुई हैं, ये भी उन्होंने अब तक जो है ना उसका नहीं कोई बताया। वाज़ेह तौर पर कोई चीज़ सामने नहीं आई है। लेकिन इस मुश्किल सूरत हाल में अगर पाकिस्तान की टीम जो है और इतना बड़ा स्क्वाड अगर जाके वहां पर टूर कर रहा है, तो यकीनी तौर पर न्यूजीलैंड को यहाँ आके और सीरीज जो है मतलब जरूर खेलनी चाहिए, ताकि हम देखिए हमारे यहाँ बैन अवी क्रिकेट वापस तो आ गई है, लेकिन उस जोरों शोर से कि जो मतलब जो जैसे गोरे हैं वो थोड़ा सा जो है ना वो करते हैं। अब जैसे साउथ अफ्रीका के आने का और फिर इंग्लैंड का, तो न्यूजीलैंड भी, वरना हम आज से अगर एक साल पहले चले जाएं तो तस्वुर में नहीं था ना ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जहां पर भी ये टूर करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी टीम जो है वो रैंकिंग में इतनी कमजोर नहीं है कि आप जो है उसके बदले जो है ना उनसे कोई शराइत तय ना करें। अगर कोई शराइत तय की है तो पीसीबी ने अब तक वो वाजे नहीं की, लेकिन बगैर शराइत के जाना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। रफ़ीक अंसारी साहब, क्या आपकी माहिराना राय है, लड़के न्यूजीलैंड जा चुके हैं और वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड की जो ऑनगोइंग सीरीज़ है, मैं अभी जमील भाई से भी इसके बारे में बात करूंगा, जो कंडीशंस इतनी टफ हैं और माजी में भी आपकी टीम स्ट्रगल वहाँ पर करती रही है न्यूजीलैंड के अंदर, इस दफ़ा क्या उम्मीद है? नए लड़के हैं, कुछ यहाँ पे कुछ जादू दिखा सकेंगे? जैसे कि भी जमील भाई ने कहा कि कोरोना का एक सिलसिला है और वहाँ भी लड़के जिस तरीके का लड़कों को ले जाने से पहले, मैं समझता हूँ कि उन टीम को जाने से पहले एक और टीम को यहाँ गैर मुल्की टीम को दौरा करना चाहिए था, ताकि आने वाली जो गोरे है ना, गोरी चमड़ी जो होती है वो बड़ी परेशान होती है कि मतलब एशिया की ममालिक में जाने से, जैसे श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, मतलब भारत तो चली जाती है, इन 3 ममालिक में आने से तो बड़े डरते हैं। मगर जहाँ तक कि न्यूजीलैंड के अंदर जो सूरत हाल है, अभी 3 T20 है और फिर एक प्रैक्टिस मैच था वो कैंसिल हो गया, तो न्यूजीलैंड के अंदर हमारे प्लेयरों को प्रैक्टिस नहीं मिली है, तो मुश्किलात तो बहुत होगी, क्योंकि वहाँ की जो विकेटें हैं वो तेज़ विकेटें हैं और उन तेज विकेटों में जब तक हमारे खिलाड़ियों को प्रैक्टिस नहीं मिलेगी वो मुश्किलात का शिकार तो रहेंगे, क्योंकि जब तक उन्हें प्रैक्टिस के लिए, जो कि कोरोना वायरस वाली बात है, जब जाएंगे फिर एक दफ़ा फिर इनका टेस्ट होगा, फिर मुस्बत आया, फिर इस तरह से तो खिलाड़ियों को दैनिक टॉर्चर भी सामने है। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि एक साइकोलॉजिकल एक प्रेशर है जिसकी वजह से वो नहीं कर सकेंगे डिलीवर। जमील भाई, ये हिस्ट्री क्या बताती है आपके, जो बड़े बड़े नाम रहे दौरा न्यूजीलैंड के अंदर पूरी तरह नाकाम होते थे, वजह यही थी कि वो ग्रीन टॉप विकेट थी। और दूसरे दिन मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बात हो रही थी, जो वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड का जो मैच है उसके लिए जो उन्होंने विकेट तैयार की है उस पर विकेट नज़र नहीं आ रही, ऐसा लगता है कि वो ग्रास के ऊपर ही जो वो मैच हो रहा है, इतनी ग्रीन टॉप थी वो। तो ये तो हमारे बड़े बड़े नाम जो थे, मोहम्मद यूसुफ, इंजमामुल हक, स्ट्रगल करते हुए नज़र आते थे। आपके ख्याल में यहाँ पर कोई ऐसा बैट्समैन है मां सिवाय बाबर आजम के जो यहाँ पर जो है वो खड़ा हो सकेगा? नहीं, मैं नहीं समझता, इसलिए कि वो तो जो जिन खिलाड़ियों के आप नाम ले रहे हैं वो तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे और वो वहाँ पर स्ट्रगल करते थे। तो अब ये जो लड़के जा रहे हैं ना, और इसके अंदर जाहिर है कि असद शफीक जैसा मिडल ऑर्डर में प्लेयर होता था वो भी नहीं है, तो अब आपने फवाद आलम और हारिस सोहेल पे डिपेंड करना है फिर, क्योंकि 4 नंबर तक तो प्लेयर आपके हैं ना, मतलब 2 ओपनर हो गए, फिर अजहर अली, फिर बाबर आजम और फिर उसके बाद ये 2 जो मुझे लग रहा है ना, तो मैं नहीं समझता कि कोई ये जो आपकी जो, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंग्लैंड के अंदर भी आबिद अली जो है ना उस एतमाद के साथ वो नहीं खेल सका जो कि हम समझ रहे थे। सही है ना, सिवाय एक इनिंग जो है वो वहां पर शान मसूद ने एक इनिंग अच्छी खेली थी, 150 रन किए थे,
उसके बाद जो है अगर आप देखें उठा के इंग्लैंड की सीरीज भी, तो उसके अंदर बाबर आजम ने भी 2 इनिंग जो है ना, एक 70 प्लस किए थे, एक 48 रन, कोई ऐसी खातिर खा, एक आखिर में इनिंग अजहर अली ने भी अच्छी खेल दी थी। देखिए जब तक तसलसल नहीं होगा ना अभी, और खासतौर पे ऊपर के 4-5 बैट्समैन अगर तसलसल परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो वहां पर आपको परेशानी होगी। और वो तो जो कंडीशन है, वहां की जो कंडीशन है, देखिए वो न्यूजीलैंड को सूट करती हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि वो उसके आदी हैं खेलने के, उनकी डोमेस्टिक, और ये उनके फास्ट बॉलर भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हमारे फास्ट बॉलर अच्छे जरूर हैं, तजर्बेकार नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। उस विकेट पे किस तरह गेंद करनी है ना, वो अब जो आपने हर शोबे का तो एक कोच रख लिया ना आपने, जी। मतलब आपने वकार यूनुस को रख लिया है, फिर आपने जो है यूनुस खान को भी रख लिया है बैटिंग, फिर आपके पास फील्डिंग कोच भी है। हेड कोच तो खाली वो बैठ के वो देख रहे हैं ना, जो प्लानिंग करनी है, क्या करना है वो, क्योंकि देखिए हेड कोच ने कहा था कि 1 साल के बाद मुझसे पूछिएगा, वो गुजर गया, और वो जो 3 उनके पास ओहदे थे उसमें से 2 चले गए, एक उनके पास रह गया, क्योंकि उनकी कारकर्दगी जो है ना, मैं समझता हूं कि अब तक अप टू द मार्क नहीं है। जो बातें उन्होंने की थी ना, मुझे बताया ना कि उनके 1 साल के अंदर कौन सा प्लेयर आप कहेंगे नहीं यार ये प्लेयर जो है ना, ये इन्होंने बनाया है मिसबा साहब ने, वही प्लेयर हैं जो मिकी आर्थर के दौर के जो लड़के थे, वही घुमा फिरा के वही एक जो 20-25 लड़कों का वो था, वही लड़के खेल रहे हैं। और जो आप लड़के लेके जा रहे हैं, मतलब जो पाकिस्तान शाहीन जो गई है उसके अंदर जो लड़के आप लेके जा रहे हैं, तो वो लड़के हैं जो एक इनिंग पे आपने मतलब सिलेक्ट कर लिए हैं। तो सिलेक्शन पे तो सवालात उठे हैं ना इससे पहले भी, लेकिन अब वहां जाके ये जो किस तरह परफॉर्म करते हैं, तो मुझे पाकिस्तान की बैटिंग से इतनी ज्यादा जो है ना वो उम्मीदें वाबस्ता नहीं है। और बॉलर्स भी जो है ना वो अच्छे जरूर हैं, लेकिन ना तजुर्बेकार हैं। नसीम शाह को बहुत जल्दी खिला के ना, मैं समझता हूं कि इंग्लैंड के अंदर उसकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही है, तो हो सकता है कि अब वो, क्योंकि सोहेल खान या फिर वहाब रियाज जो है ना, उसको वो उसकी जगह चेक करें, क्योंकि शाहीन शाह आफरीदी तो बहरहाल और अब्बास जो है वो तो खैर बाला टेस्ट स्क्वाड के लिए बहुत ही जबरदस्त है। और आपकी जो T20 की टीम है वो भी बनी बनाई टीम है, सिवाय एक आध लड़का आपने आगे, क्योंकि शुएब मलिक को आपने बाहर किया है, तो उसकी जगह जो लड़का आप लाना चाहें, फौजल शाह को लाना चाहें, अपने पसंदीदा इफ्तिखार को लाना चाहें, ये आपके ऊपर है। बिल्कुल ठीक है, ये आपने सही कहा, पसंद नापसंद का तो एक सिलसिला रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे न्यूजीलैंड की अभी आपने दौरे की बात की है कि बहुत मुश्किल दौरा हर दौर में रहा है, लेकिन अब इसकी तैयारी हमने क्या की है। देखें, ये हमारा हमेशा से वतीरा रहा है, और ये हमारी एक समझ लें कि एक रिवायत है कि हम हर टूर पे बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद वापस आकर एक बयान जारी करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि जी हमारे लड़के नए थे और हमें सीखने का बड़ा मौका मिला। तो आपके ख्याल में ये रिवायती जुमले कब तक चलेंगे? लोग ही जानना चाहते हैं क्रिकेट के शायकीन, क्या कभी ऐसा दौरा होगा पाकिस्तानी टीम का, कभी वो वक्त आएगा कि जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका का जब पाकिस्तानी टीम दौरा करने के लिए जाएगी तो कभी वो फेवरेट तस्वर की जाएगी? आपके ख्याल में ये आगे 100 सालों में, 200 सालों में मुमकिन है? नहीं, जो देखें इसका ताल्लुक होता है आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से। ठीक है, जब तक आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सही नहीं होगा और आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का और इंटरनेशनल क्रिकेट का जो फासला है वो कम नहीं होगा, डिस्टेंस जब तक कम नहीं होगा, तो आप ये जो ख्वाहिश है ना, ये तो हम पूरी हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। अब हमारी जो डोमेस्टिक है वो आप देख रहे हैं जिस तरह की डोमेस्टिक हो रही है ना, और उससे जो प्लेयर निकल रहे हैं, मतलब आप इससे तस्वुर नहीं कर सकते कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर आपको जो ना इस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से मिल सके। अब आपने जो बात की है ना, देखिए न्यूजीलैंड का दौरा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उसकी तैयारी कहाँ की हमने जाने की, वो तो आपने T20 की कारकर्दगी पे जो लड़के लिए थे, और जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीम के खिलाफ आप खेल के जा रहे हैं, और वो जाहिर सी बात है जब वेस्ट इंडीज से खेल के, और वो जाहिर है यूसफुल जो ना हो जाएंगे, और जिस तरह वो खेले कमाल खेले हैं यार। मैं तो कहता हूँ कि 180 रन का टारगेट जो है वो 16 ओवर का मैच था, 16 ओवर में उन्होंने चेस कर लिया, तो वो सही मानों में जो ना वो मतलब तैयार हमारे यहाँ जो है ना। देखिए अभी आप जो मैच चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया के, वो मैचेस देखें आपको अंदाजा हो जाएगा यार कि मतलब पांड्या और जडेजा जो है 7वें 8वें नंबर पे आके किस तरह खेल रहे हैं ना। आपके पास ऐसा कोई पावर हिटर है? कोई भी नहीं है आपके पास। बात ये है कि आपके पास आप डोमेस्टिक जो मैं T20 कराते हैं, ये सब करते हैं, क्यों नहीं कर रहे तैयार आप? ये कोचेस का इनका क्या काम है? इनका यही काम है ना भाई, इतनी अगर भारी मुआवजा ले रहे हैं, इनका काम ये है ना कि पॉइंट आउट करे भाई ये लड़का है, इस पे हमें काम करना है, तैयार तो करें आप। अब ये अगर अब आपके पास जो लड़के थे आपने उन पे काम ही नहीं किया, समझे। आमिर यामिन की मैं बात करता रहा, आपने जो है ना उनपे मतलब
आप उनको ले जाके आप काम तो करो, उनको तैयार तो करें। आप तैयार ही नहीं किया आपने, तो अब आपका अब ऐसे मुश्किल दौरे में मैं कहता हूँ यंगस्टर के साथ भी ज्यादती है कि उसको ले आके झोंक दें। अगर आपके जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे वो वहां जाके स्ट्रगल करते रहे हैं, तो पाकिस्तान की जो प्लानिंग है ना उसका फुकदान है। और जब तक आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट सही नहीं होगी तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट से कोई खातिर खां जो है ना, मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट का जो ये बार बार कह रहे हैं, रोज़ाना आकर टीवी के ऊपर बयानात भी दे रहे हैं। मैं अगले दिन सुन रहा था प्रोग्राम के अंदर, किसी चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो ये फरमा रहे थे कि डोमेस्टिक सिस्टम जो है हमारा बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो गया है, इससे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो रिजल्ट्स तो तब आएंगे जब आप उसमें टॉप परफॉर्मर को जगह देंगे, लेकिन अभी तक ये नहीं हो सका है। जी रफ़ीक अंसारी साहब, क्या आप देखिए, अभी जमील भाई ने जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की, इस वक्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फर्स्ट 11 के जो मैच चल रहे हैं, इस सूरत हाल में तकरीबन स्टेट बैंक, यूबीएल और कराची नेशनल स्टेडियम, जैसे आज की मैच की हम बात करते हैं, कराची की सिंध और जो है सेंट्रल पंजाब के दरमियान जो मैच खेला गया, और हमारी जो सिंध की टीम थी वो पहली इनिंग में 92 रन पे आउट हो गई, जिसमें कप्तान असद शफीक भी थे और दीगर नामवर खिलाड़ियों के साथ साथ जब ये मैच हारने के बाद आज हमारी जब स्टेडियम में मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हुई है, तो जहाँ तक कि डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करिए, पूरे गुज़िश्ता आप ये हिसाब लगा लेंगे तकरीबन 15 से 16 साल हो गए यही लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट में नजर आ रहे हैं। कोई एक ताबिश खान, वही कराची की टीम बनती थी या सिंध की टीम बन गई। इसी तरीके से जितने भी डोमेस्टिक में लड़के लिए जा रहे हैं, एक आध कोई नया प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट में जो डिपार्टमेंट थे, तो कुछ लड़के नजर भी आते थे डिपार्ट की तरफ से। अब आपने बना दी सिंध की टीम, अब सिंध की टीम में हैदराबाद का भी प्लेयर होगा, मीरपुर खास का भी होगा, पूरे सिंध के मतलब, तो कराची के कितने लड़के खेलेंगे? 2 से 3। बिल्कुल। अब कराची की टीम कहाँ गई? वो लड़के कहाँ आएंगे जो 5000 लड़का नहीं? ये रफ़ीक अंसारी साहब, ये बात हम कर चुके हैं, इसके ऊपर तो हम शुरू दिन से कह रहे हैं। जब आपने सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था कि आपने पंजाब की 3 टीमें बनाई और खैबर पख्तूनख्वा में भी वो लड़के खेल रहे हैं, वो लड़के 3 पंजाब की टीमों में भी खेल गए, तो आपको तो ज्यादा फायदा हो गया कि आपने लड़कों को ज्यादा ये तो हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि कराची की तो 3 टीमें एटलीस्ट होनी चाहिए थी, सिर्फ कराची शहर की। ना 227 रन से टीम हमारी आ रही है, 227 रन, 400 कुछ रन का अदद दिया सेंट्रल पंजाब में। आपके पास प्लेयर भी थे, एक दिन भाग के था, 246 रन बनाने थे, 4 विकेट आपकी आउट हुई। आप इतना बुरा खेला कि जो हम असद शफीक को भरोसे कर रहे हैं, बेहतरीन प्लेयर है, 4 उसी पर पे आउट हो गए। तो बहरहाल ये तो ये कि मगर ये कहना डोमेस्टिक क्रिकेट में जब तक डिपार्टमेंट दोबारा बहाल नहीं किए जाएंगे तो आपकी डोमेस्टिक, जैसे कहा कि 6 डिपार्टमेंट, ये आपने सही कहा, हम इसकी तरफ अभी आते हैं। इसके ऊपर तो काफ़ी बात हम प्रोग्राम्स में कर चुके हैं कि जो डोमेस्टिक का जो आपने हाल किया है, और आप बार बार ये क्लेम कर रहे हैं जी डोमेस्टिक अच्छी हो गई, टीवी के ऊपर आपने टेलीकास्ट कर दिया, ठीक है, अब नज़र आ रहा है आपको मैच होता हुआ, अच्छी बात है, उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इससे क्या वाक़तन आपकी डोमेस्टिक में इम्प्रूवमेंट आई है? तो जैसे रफ़ीक अंसारी अभी कह रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर आपने जो डिपार्टमेंट्स को बंद कर दिया, अच्छा ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो ये जो आपने डिपार्टमेंट्स को ख़त्म किया, उसका नुकसान तो हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि आपको होगा, और वो नज़र आना शुरू हो गया। बहरहाल जी, टीम की परफॉर्मेंसेस के हवाले से बात होगी, थोड़ा दौरा न्यूजीलैंड पे गुफ्तगू और करेंगे, और उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ आते हैं। आप देखते हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। वेलकम बैक वंस अगेन जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी दौरा न्यूजीलैंड के हवाले से और डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। हम बात कर रहे थे, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। यहाँ पर मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं और उनसे हमारी गुफ्तगू जारी थी। जनाब जमील अहमद खान साहब, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे कुछ दौरा न्यूजीलैंड के हवाले से और डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से अभी हमने बात करनी है। वक्त क्योंकि हमारे पास महदूद है, तो हम डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ आते हैं। जो स्ट्रक्चर आपका है, अब उसके नताइज आना अब शुरू हो जाने चाहिए, और सवाल एक अपनी जगह मौजूद है कि अगर आपने सिस्टम को रिवाम करने की कोशिश की है और पुराने सिस्टम को ख़त्म किया है, तो अब इसमें से आपको रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करना होंगे, वगरना इसके नताइज हमें अंदाज़ा है, हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बहुत ख़तरनाक नताइज निकलेंगे, क्योंकि आपने सोचे समझे प्लानिंग के तहत पूरी क्रिकेट को तबाह किया है। आपने ये जो एक्सपेरिमेंट किया है, सब आपको इसके बारे में बता रहे थे कि बहुत मोहलिक होगा पूरी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, लेकिन आप कर गुजरे। तो अब क्या इनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होगी? अब इनसे सवाल किया जा सकता है, और अगर इसके रिजल्ट्स प्रोड्यूस ना हुए, अगर आपने कोई प्लेयर तैयार नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आपकी डायरेक्शन सही नहीं थी। सवाल ये है कि अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी और इसके लिए अकाउंट फॉर कौन है, किससे सवाल करें? देखिए जी, बात यह है कि पिछला जो डोमेस्टिक सीज़न था उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 1.25 अरब रुपए तकरीबन जो है ना खर्च हुए। मुझे आप बता देंगे कौन सा प्लेयर जो है ना वो ये कहें कि जनाब ये प्लेयर हमने जो है ना इससे बनाया, ठीक है।
अब ये जो है 2020-21 का सीज़न जो है ना, ये भी आधा हो चुका है। तो इसके सीज़न के अंदर भी हमें कोई खातिर खां जो है ना प्लेयर जो है वो नज़र नहीं आया, क्योंकि आपके ज़ाहिर है कि इतने सारे प्लेयर तो आपके चले ही गए हैं ज़ाहिर है वहाँ न्यूजीलैंड के दौरे पे, और जो रह गए हैं और जो जिस तरह का एक मुकाबले का रुझान नज़र आना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा है। तो अब आपने टोटल 270 लड़कों के अंदर ही ये सब कुछ करना है। आधे से ज़्यादा लड़के तो अपनी क्रिकेट खेल चुके हैं, वो तो अब जो है ना सिलेक्शन के लिए मतलब ये कि मेरे ख्याल में दस्तयाब नहीं होंगे, और जो लड़के हैं उनको जाहिर सी बात है कि अभी जो है ना, मुझे तो कोई ऐसा लड़का नज़र नहीं आया कि हम ये कह सकें कि नहीं यार ये इस जिस तरह डोमेस्टिक होती थी ना, होती ये थी कि डिपार्टमेंट से भी खेलते थे लड़के, और जो है काज़म ट्रॉफी जो है अपने रीजन से भी खेलते थे, तो उसके 2-4 लड़के नज़रों में आ जाते थे कि यार ये लड़का जो है ना ये ज़बरदस्त लड़का है और ये लड़का। लेकिन इस जो 2 सीज़न मैंने देखे हैं इसमें किसी लड़के को आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यार ये वही लड़के हैं, उसी टाइम के लड़के हैं जो कि ये मतलब ये कि खेल रहे हैं। इस डोमेस्टिक सीज़न से कोई खातिर का फ़ायदा, लेकिन नुकसान ज़रूर हो रहा है। मैं आपको एक बात बताऊँ, देखें 2 साल से ग्रास रूट की क्रिकेट जो है बिल्कुल खत्म हो गई है, नहीं हो रही 2 साल से ना। अब सुनने में ही आ रहा है कि अंडर 13 भी खत्म कर दिए इन्होंने, अंडर 16 के भी शायद वो हुए, कराची की टीम जो है वो सिंध का जो है वो जीत गई है चैंपियनशिप जो है। अब अंडर 16 के ट्रायल हुए हैं और उसकी टीम बन के और खेलेगी। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि कराची की एक रीजन था, एक हैदराबाद रीजन था, एक लाड़काना रीजन था, 20-20 लड़के सबके 60 लड़के खेलते थे। अब पूरे सिंध से 20 लड़के खेल रहे हैं। जाहिर है आपको, अब जो अंडर 19 थी उसमें 9 लड़के सिंध के थे, 11 लड़के यहाँ के थे, तो 11 लड़के मतलब जो 40 लड़के खेलते थे अब 11 लड़के यहाँ के हैं, तो बाकी 29 लड़के क्रिकेट छोड़ दें। ये क्या, जाहिर है 2 साल अगर वो नहीं खेले तो उनकी एज तो निकल गई ना, वो तो अब अंडर 19 नहीं खेल सकते। डोमेस्टिक के अंदर आप आ जाए, सेम यही कहानी थी डोमेस्टिक के अंदर भी। आज जो है अब जाहिर सी बात है जो सिंध के और ये मिला के एक आपने टीम बना दी है। मुझे ये बताएं कि ये काइज़म ट्रॉफी कराने का जो पहले होती थी उसका और इसका मवाजना कर लेना, सब समझ में। ये बात बिल्कुल हम नहीं मानेंगे कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, जो हम देख रहे हैं ना, देखिए जो आप कह रहे हैं वो हम जब मानेंगे कि जब उसके रिजल्ट आएंगे। जब उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं ना, और देखिए जब नीचे से प्लेयर आपका नहीं आएगा और ऊपर के प्लेयर अपना वक्त जो है ना गंवा दे, 2 साल अगर ये सिस्टम और चल गया, मैं आपको बोल रहा हूँ कराची, देखिए यहाँ पर जाहिर है कि एक पैशन है क्रिकेट, तो जाहिर है कि लड़कों, लेकिन जो एक म्यारी क्रिकेट होती थी, एक म्यार होता था ना कि ये सिस्टम आपका जो है ना वर्ल्ड क्लास प्लेयर पैदा कर रहा है, आपकी क्रिकेट तो रहेगी लेकिन आपकी क्रिकेट का हाल जो है ना आगे 2-3 साल के अंदर वो जिम्बाब्वे जैसा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी रफीक साहब। देखो जाते अभी जमील भाई जैसे बात ना डोमेस्टिक क्रिकेट का, सबसे पहले कि डोमेस्टिक क्रिकेट का जो हमारा सिलसिला है, प्लेयर तो कोई नज़र नहीं आ रहा। हमारा हाल जो है बिल्कुल हॉकी की तरह होने जा रहा है। आपने डिपार्टमेंट बंद कर दिया, जब डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म हो गई, अब हमारी जो लोकल क्रिकेट थी, जो ग्राउंड थे, आपने देखा कि जितने भी ग्राउंड थे वो ग्राउंड पे अब क्रिकेट नहीं हो रही। एक वक्त था कि एक ग्राउंड पे 4-4, 5-5 जगह विकेटें लगी होती थी और बच्चे खेलते हुए नजर आते थे, तो उसमें से भी कोई प्लेयर नज़र आता था, और फिर वो अंडर 19 में आता था, अंडर 16 के लिए। अब सूरत हाल ऐसी हो गई कि आप ट्रायल ले रहे हैं, ट्रायल पे 2000 बच्चा आ रहा है। अंडर 16 के लिए अगर नेशनल स्टेडियम में आप ट्रायल में हैं, उसमें आप देख रहे बेशुमार बच्चे आ गए। अब उनमें सिंध के बच्चे भी हैं, उन बच्चों में से आपको 22 बच्चे लेने या 24 लेने, तो वो कैसे आप सिलेक्ट करेंगे, वो बच्चा कैसे आएगा, किस तरीके से आप क्रिकेट को चाह रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि गुज़िश्ता जैसे कि जमील भाई ने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल होंगे, तो क्रिकेट ने गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर हमारी क्रिकेट टीम का ये हाल होगा कि हम हॉकी की तरह कोई टाइटल हमारे पास नहीं होगा, हम किसी ग्राउंड पर दौरा नहीं कर सकेंगे। हॉकी का म्यार जैसा हो गया कि कोई हॉकी खेलने के लिए तैयार नहीं है। क्रिकेट का सामान इतना महंगा हो गया, फिर एक कोरोना वायरस भी है, मुख्तलिफ ग्राउंडों पर पाबंदी आई थे, सिर्फ प्लेयर जाता है आ गया घर पे, किसी को क्या। वहाँ जो कोच हैं जिसको कि चाहे वो पीसीबी कोच है, कौन है उन ग्राउंडों पर, कौन देख रहा है इन बच्चों को? इन बच्चों को सिर्फ वही देख रहा है जो ग्राउंड के अंदर जिम्मेदार बैठे में 1-2, जैसे जमील साहब है। अब टीएमसी में मैच चल रहे हैं काज़म ट्रॉफी के, अब ये वहाँ बैठे हुए प्लेयर को देख रहे हैं, ये तो देख रहे हैं ना, ये कुछ कह नहीं सकते। जो जिम्मेदार हैं, जो पीसीबी ने भेजे हैं, तो क्या रिपोर्ट देंगे? कितने कराची के लड़के हैं या सिंध के जो लड़के खेल रहे हैं ट्रॉफी के अंदर, अभी वनडे भी शुरू हो जाएगी जैसे इन्होंने बताया, कितने प्लेयर निकालोगे? न्यूजीलैंड टीम चली गई, जो टीम न्यूजीलैंड चली गई उसमें जिन लोगों को सिलेक्ट करना था उसके बाद बाकी यहाँ खेल रहे। तो जो गुज़िश्ता 2 या 3 या 4 साल या 5 साल थे, जो वही लड़के हैं जो डिपार्टमेंट खेल रहे थे, अब उनको सिंध की टीम में डाल दिया गया।
बात तो है कि जो डिपार्टमेंट लड़के थे उनको डाल दिया, नया लड़का कौन सा इधर कार्टन ट्रॉफी में खेला है। बिल्कुल, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है और मैदानों को फिर गैराबाद कर दिया गया। जब ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्रिकेट नहीं होगी, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अच्छा, एक सवाल और जहन में ये आता है कि जब कोई भी मैच होता था, जैसा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो ग्राउंड को समझती है, माहौल को समझती है, लोगों के मिजाज को समझती है, उनको पता है कि मामला कैसे चलाए जाते हैं, उनको तो हटा दिया गया। फिर आपने खुद इंतजामात संभाल लिए और देखा आपने कैसे इंतजामात थे। बहरहाल जी उसके बारे में बात नहीं करता। अब सिलेक्शन के हवाले से मैं ये देख रहा था अंडर 16 ट्रायल में कि होना तो ये चाहिए कि जमील साहब जो कि कराची में रहते हैं, क्रिकेट के मामलात को समझते हैं, एक एक लड़के को नाम से भी जानते हैं, उनको क्लब में खेलते हुए देखा भी है, उनको पता है ये लड़का किस तरह की क्रिकेट खेलता है, वो ज़्यादा बेहतर तौर पे जज कर सकेंगे। या मैं बाहर से किसी को लेकर आऊँ, खड़ा कर दूँ ट्रायल करने के लिए, तो वो लड़के को ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ पाएगा। ये कैसी पॉलिसी है, ज़रा ये तो एक्सप्लेन कर दें। ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है। देखें, ये यही चीज़ है, बुनियादी चीज़ जो आपने सवाल किया ना। देखिए, पहले क्या होता था, पहले होती थी एसोसिएशन, रीजन होता था ना, 7 जोन थे, समझे ना। अच्छा, अब वो 7 जोन के जो लड़के, पहले वो उनका इंटर डिस्ट्रिक्ट होता था, इंटर डिस्ट्रिक्ट में जो लड़के परफॉर्म करते थे, हर जोन से 10-10 लड़के जाते थे, 70 लड़के होते थे। 70 लड़कों के अंदर से फिर वो ट्रायल होके 40 लड़के सिलेक्ट होते थे। अब मिसाल के तौर पे मेरा ताल्लुक जोन 2 से है, अब मेरा कोई लड़का खेल रहा है, अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा ना, आपका ताल्लुक जोन 7 से, आप एतराज करोगे कि भाई ये इसने 2 मैच खेलनी है, तो ये जो है ना, मतलब ये कि क्या कहते हैं, अब आप जो है ना इसको क्यों वो कर रहे हैं, ये मेरा लड़का भी जो है ना क्या कहते हैं इसी नंबर पे खेलता है, इसको तो एक कंपटीशन होता था, एक दबाव होता था ओहदेदार के ऊपर भी और लड़के के ऊपर भी। इसी तरह डिपार्टमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट वाले तनख्वाह तो देते थे 1.5 लाख 2.5, लेकिन वो प्लेयर बना देते थे। वो जाहिर सी बात है, अगर वो लड़का परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो बोलेंगे भाई आपको अगर नौकरी अजीज है तो आपको परफॉर्म करना होगा। अब क्या हुआ है कि अब वो दबाव खत्म हो गया। अब जो है, जो भी लोग हैं, जो मैं नहीं कहता जाहिर सेकंड 11 या फर्स्ट 11, जो भी मतलब ग्रेड 2 या ग्रेड 1 हो रही है, उसके अंदर खिलाड़ियों पे से ना ये दबाव, देखिए जब तक ये दबाव नहीं होगा ना, प्लेयर नहीं बनेगा। प्लेयर बना ही इस दबाव की वजह से, प्रेशर में खेलेगा। आज वो जो है ना, वो समझ रहा है मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो मैं ठीक कर रहा हूँ। ये ऐसा नहीं था। एसोसिएशन थी तो उनको जवाब देना होता था एसोसिएशन को, मतलब जो जोन के लोगों को जो ना, वो जो जिम्मेदार होते थे सवाल करते थे यार ये 2 मैच में तो कुछ नहीं किया, ये क्यों खेल रहा तीसरा मैच। इसी तरह डिपार्टमेंट वाला, अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे, आपको फारिग, तो आपका तो कॉन्ट्रैक्ट होता ना 1 साल का, तो फारिग करके दूसरा लड़का ले लेंगे। तो उस दबाव के अंदर वो परफॉर्म करता था और वही चीज काम आती थी, और फिर वो उस दबाव में परफॉर्म करके और नेशनल टीम तक पहुंचता था। और वो इतना मन जाता था जब वो नेशनल टीम में आके खेलता था। तो आप देखें 10-10 साल 20-20 साल लड़के खेले। आपके सामने यूनुस खान की मिसाल है जो 20 साल खेले, और आपके सामने शोएब मलिक की मिसाल है जो 20 साल से खेल रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब आपको ऐसा वो नजर नहीं आएगा कोई लड़का आए और 20 साल या 15 साल या 10 साल सर्व कर सके, क्योंकि ये जो आपका जो सिस्टम है ना, आपको इस पे आपको नजरसानी करनी होगी। अगर आप नजरसानी नहीं करेंगे और आप इस जिद पर अड़े रहेंगे कि जो हम कर रहे हैं ठीक है, तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट को वो नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा कि जिसका अजाला फिर कोई नहीं करना, हम कर सकेंगे ना पीसीबी कर सकेगा और ना आने वाले कर सकेंगे। जैसे कि इकबाल कासिम साहब ने भी इस्तीफे दिया ना कि डोमेस्टिक की वजह से, क्योंकि ओहदे पे लेके आया और एक बार फिर पीसी में बुलाया, मगर उन्होंने सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट की बातें की, डोमेस्टिक को प्रमोट करने की बात बिल्कुल ठीक है। तो क्या हुआ कि पीसी में उन्हें भी साइड लगा दिया। ठीक है जी जी। मैं असल में एक हमारे केसीसीए जोन 5 के चेयरमैन भी रहे और सेक्रेटरी भी रहे, और गुज़िश्ता इफ्तार जमा खान साहब जी जी जी, तो गुज़िश्ता रोज उनका जो है वो इंतकाल हो गया। और मतलब ये कि वो ऐसी हंसमुख और खुश अखलाक मतलब होते, और बड़ा सर्व किया उन्होंने जोन 5 के लिए, उनकी बड़ी खिदमात है। तो अल्लाह ताला जो है उनकी जो है ना मग़फ़रत फरमाए, उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए, और वो जो खला वहाँ पैदा हुआ है मैं समझता हूँ कि उसको पूर्ण होने में टाइम। बेशक जमील भाई बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। रफ़ीक अंसारी आपका बहुत शुक्रिया। और ये आज का प्रोग्राम था, बात की हमने कोई दौरा न्यूजीलैंड के हवाले से, डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा इसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के पान।